देखिए, भाद्वा सुदी प्रतिपदा, आज हम कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की यात्रा में आ गए और ये शुक्ल पक्ष की यात्रा एकमात्र कसाय के कचरे को दूर करके अष्टानी का प्रवचन और कल्पसूत्र की वांछना के दरमियान आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप कल्पसूत्र की जो वांछना चल रही है उसे बड़े ध्यान से सुनना। 14 स्वप्न जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन स्वप्नों को आप किस तरह से देखेंगे नहीं, बढ़ाएंगे, हाथ में लेंगे और अपने जीवन को धन्यता का अनुभव कराएंगे। तो अभी ये 14 स्वप्न के पूर्व जो कृष्णा माता ने 14 सुहावने और लुभावने स्वप्न देखे, उन स्वप्नों को यहाँ पर कृष्णा माता देखती है और इस तरह से अपने स्वामी सिद्धार्थ राजा को जाकर बताती है। ये बयान हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। देवाधिदेव वितराग प्रभु परमात्मा के चरण कमलों में कोटि सह नमन। युग प्रधान दादा श्री जिन दत्त मणिधारी कुशल चंद्र गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि सह नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरण कमलों में कोटि सह नमन। छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महत्रा पदविषिता परम पूज्य गुरुवर्या श्री मनोहर सिंह जी माड़ साहब एवं अत्र विराजित परम पूज्य गुरुवर्या श्री के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं एवं सन्नारियों, देव गुरु धर्म की असीम अनुकंपा से हम सब पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना में संलग्न हैं। कल्पसूत्र की वांछना के अंतर्गत तीसरी वांछना, जिसमें जो महारानी त्रिशला देवी ने 14 स्वप्न देखे, चौथी वांछना के अंतर्गत उन स्वप्नों का क्या फल होता है, सिद्धार्थ नृपेंद्र ने किस तरह से स्वप्न पाठकों को बुलाया और फल के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अब वे स्वप्न पाठक किस तरह से फलादेश देते हैं, उनका यहाँ श्रवण वर्णन करते हैं। अब उन स्वप्नों के अलग अलग फल दिखाते हैं। 4 दांत वाला हाथी देखने से पुत्र रत्न 4 प्रकार का धर्मोपदेशक होगा। दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार के धर्म कहे जाते हैं। वृषभ के देखने से भरत क्षेत्र में सम्यक्त रूप बीज को बोने वाला होगा। सिंह के दर्शन से अष्टकर्म रूपी हाथी को विदारण करेगा। लक्ष्मी देवी के दर्शन से संवत्सरी दान देकर पृथ्वी को प्रमुदित करेगा और तीर्थंकर पद रूप लक्ष्मी का भोक्ता होगा। पुष्पमाला के अवलोकन से 3 लोक की जनता उनकी आज्ञा मस्तक पर धारण करेगी। चंद्र के देखने से भूमंडल में समस्त भव्यात्माओं के नेत्रों और हृदय को आह्लाद करने वाला होगा। सूर्य दर्शन से पीठ पर भामंडल देदीप्यमान रहेगा। ध्वजा को देखने से आगे आगे धर्म ध्वज चलेगा। पूर्ण कलश को देखने से ज्ञान चारित्र रूप धर्म संपूर्ण होगा तथा भक्तों के मनोरथ पूरने वाला होगा। पद्म सरोवर के अवलोकन से विहार के समय देव चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करेंगे। क्षीर समुद्र के देखने से ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण रत्नों का आधार होगा तथा धर्म मर्यादा का धारण करने वाला होगा। देव विमान के दर्शन से स्वर्गवासी देवों के मान्य और आराध्य होगा। रत्नों की राशि के दर्शन से समव शरण के 3 कोट, चांदी का कोट सोने के कांगरे, सोने का कोट रत्नों के कांगरे और रत्नों का कोट मणियों के कांगरे, इस तरह से 3 गढ़ रचे जाएंगे। निर्धूम अग्नि के देखने से मिथ्यात्व रूपी शीत को हरण करने वाले भव्य जीवों के कल्याण करता होंगे। हे नृपते, इतने गुणों के अतिरिक्त त्रिशला देवी के 14 महास्वप्नों को देखने से आपका पुत्र रत्न 14 राजलोक के मस्तक पर विराजमान होगा। यहाँ पर इतना विशेष समझना कि चक्रवर्ती की माता से तीर्थंकर की माता अत्यंत निर्मल स्वप्न देखती है। मनुष्य को 9 प्रकार के स्वप्न दर्शन होते हैं। अनुभव किए हुए कार्य का स्वप्न देखे, सुनी हुई बातों का स्वप्न देखे, देखी हुई वस्तु का प्रकृति के विकार से यानी वायु आदि पित्त के कफ के विकार से, स्वाभाविक योग से, चिंता के कारण, ये जो 6 प्रकार के स्वप्न हैं उनको निष्फल जानना। देव की सहायता से, धर्म के प्रभाव से, पाप के प्रताप से जो स्वप्न देखे उनका शुभाशुभ फल मिलता है। इस प्रकार स्वप्न लक्षक पाठकों ने सिद्धार्थ राजेंद्र के आगे स्वप्नों का फल बताया।
तब वह सिद्धार्थ राजा उन स्वप्न लक्षण पाठकों से 14 महास्वप्नों के अर्थ सुनकर हर्षित हुए, संतुष्ट हुए, चित्त में आनंदित होकर उनको इस प्रकार कहा कि जो आप लोगों ने कहा वैसा ही है, असत्य नहीं। हम इसी अर्थ को इच्छते थे, आपने भी ऐसा ही कहा और मैं भी ऐसा ही मानता था, अतः अपन सबका विचार एक सा मिल गया। ऐसा कहकर राजेंद्र ने स्वप्न पाठकों को विस्तार से असन, पान आदि, पुष्प, फल, इत्र, माला, अलंकार आदि से संतुष्ट कर आजीविका योग्य खेत, ग्राम आदि का दान देकर उनको विदा किए। तब वह सिद्धार्थ भूपेंद्र स्वप्न पाठकों को विसर्जन कर सिंहासन से उठकर त्रिशला देवी के पास में आया और इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, तुमने प्रधान स्वप्न देखे, इनके प्रभाव से तेरे चक्रवर्ती अर्थात तीर्थंकर पुत्र होगा। स्वप्न पाठकों का कथन प्रेमवश महारानी को दोबारा सुनाया। रानी हर्षित हो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोली, आपने जो फरमाया यह यथार्थ है, निसंदेह है। इतना कहकर त्रिशला देवी का उठने का दिल जानकर महाराजा सिद्धार्थ ने जाने की आज्ञा दे दी। तब वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन से उठकर पूर्व कथित गति से राजहंसी के मुआफिक चलती हुई अपने भुवन में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। जिस दिन से भगवान महावीर देव हरिणगमेशी देव द्वारा त्रिशला देवी के कुक्षी में लाए गए, उस दिन से सप्रेंद्र की आज्ञानुसार तिर्यक जृंभक देवों ने पुराने स्थानों में डटे हुए निधान निकालकर वह सिद्धार्थ राजा के घर पर स्थापन किए, जिसकी संक्षिप्त हकीकत इस तरह से है। जिस किसी स्थान पर स्थापन किए हुए निदान का स्वामी, स्थापक, रक्षक, स्वामी का कुटुंबी, रिश्तेदार, हकदार, गोत्रीय सेवक और उसके घर सर्वथा समूल नष्ट हो गए हैं, वैसा धन लाया जाता था। गांवों से, नगरों से, खदानों से, खेड़ों से, मंडपों से, पट्टानों से, सन्निवेशों से अथवा 3-4 रास्ते जहां बहुत मिलते हो, राजमार्ग से, दुकानों से, राजसभा से, यात्रियों के भोजन स्थानों से, बगीचों से, क्रीड़ा स्थानों से, उद्यानों से, वन खंडों से, शून्य घरों से, पर्वतों के शिला तलों से, संधियों से और गुफाओं से इत्यादि स्वामीहीन अनेक स्थानों से द्रव्य ला लाकर धनक के सेवकों ने सिद्धार्थ राजा के भंडार भरे। जिस रात्रि में महावीर देव हरिणगमेशी देव द्वारा ज्ञात राजन्य कुल में संक्रमित हुए, उस दिन से सोनैया और रुपया, धन धान्य से सिद्धार्थ राजा का घर भर गया। राज्य से, देश से, चतुरंगिनी सेना से, सवारियों से, खजाने से, कोठार से, शहर से, नगर से, रणवास से, प्रजा से, सोना, रत्न, मणि, मोती, दक्षिणावर्त शंख से, जहर हरण करने वाली शिला से, मूंगी, माणिक इत्यादि से, नानाविध उत्तम वस्तुओं से एवं प्रीति सत्कार से अत्यंत बढ़े। उस समय महावीर स्वामी के माता पिता को ऐसा मालूम हुआ कि जिस दिन से यह बालक गर्भ में आया है, उस दिन से हम धन धान्य आदि हर तरह से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जब हमारे पुत्र का जन्म कुशलता से हो जाएगा, तब हम वर्धमान कुमार ऐसा गुण निष्पन्न नाम कायम रखेंगे। श्रीमान महावीर देव ने गर्भ में रहते हुए एक समय विचार किया कि अन्य माताओं का जब गर्भ फिरता है तब उनके पेट में पीड़ा होती है। इस वास्ते मैं हिलना चलना बंद कर दूं, जिससे मेरी माता सुखी होगी। ऐसा निश्चय कर उदर के एक हिस्से में प्रभु निश्चलता से रह गए। तब त्रिशला देवी को इस प्रकार संकल्प विकल्प हुआ। त्रिशला देवी की कैसी करुण जनक स्थिति होती है, उसका यहाँ पर बयान करते हैं। अहो, मेरा गर्भ किसी दुष्ट देव ने हर लिया, या गर्भ मर गया, चल गया, गल गया, खिर गया अथवा स्थान भ्रष्ट हो गया। पहले मेरा गर्भ हिलता था, चलता था, अब नहीं हो रहा, क्या कुशल नहीं है? त्रिशला देवी का मन भंग हो गया। खेद हुआ, शोक समुद्र में प्रवेश किया। मुंह नीचा करके गाल पर हाथ धरकर दृष्टि जमीन पर रखकर इस तरह सोचने लगी, अगर सचमुच ही मेरा गर्भ सकुशल नहीं है तो निश्चय पूर्वक पृथ्वी पर मेरे जैसी पापिनी अभागिनी कोई नहीं है। पंडित जनों ने सत्य ही कहा है, अभागिनियों के घर पर चिंतामणि रत्न नहीं ठहर सकता, दरिद्रियों के घर पर निदान प्रकट नहीं होता, अल्प पुण्य वालों की अमृत पान की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अरे देव, तुझे धिक्कार हो, तुमने ऐसा क्या किया? मेरा मनोरथ रुकी वृक्ष को जड़ मूल से उखेड़ दिया। पहले नेत्र देकर और फिर छीन लिए, पहले निदान दिखाकर पीछा खींच लिया। इस देव ने मुझे मेरू पर्वत पर चढ़ाकर जमीन पर पटक दिया। हे देव, मैंने तेरा क्या अपराध किया? अहो, क्या करूं, कहाँ
जाऊं, किसके आगे पुकार करूं? इस पापिष्ट देव ने जैसा किया वैसा कोई शत्रु भी शायद कभी नहीं करेगा। इस गर्भ के बिना राज्य की भी मुझे जरूरत नहीं। पूर्वोक्त 14 महास्वप्नों से सूचित, त्रैलोक के पूजित, सर्व दूषण रहित, अनंत गुणों से विराजमान पुत्र रत्न के बिना सर्व शून्य है। अथवा देव का क्या दोष, मेरे ही पूर्वकृत अशुभ करने का ही यह प्रत्यक्ष फल है। कर्म विपाक के अंदर कहा गया है कि पशुओं में गाय, भैंस, हरिणी वगैरह के बच्चों का वियोग कराया हो, पक्षियों में सुअर, मोर, तीतर आदि का विरह किया हो, अथवा मनुष्य के बालकों का वियोग कराया हो, वह प्राणी निसंतान होता है, और यदि संतान हो तो वह रहते नहीं है। अथवा मुझ पापिनी ने पूर्व भाव में इन तोते, तीतर वगैरह को पिंजरे में डाले होंगे, दूध के लोभ से बछड़ों को अंतराई दी होगी, उंदरों को बिलों में गर्म पानी में डलवाया हो, धुआं दिया हो, पत्थरों से बंद कराया हो या निपाया हो जिससे कि चूहे मर गए हो, एवं कीड़ियों मकोड़ों के बिल जल से बहा दिए हो, तथा किसी स्त्रियों के अथवा सोतों के ऊपर कड़के मड़ोरे हो, धर्म बुद्धि से काग आदि के अंडे को फोड़ा हो, स्त्रियों के गर्भ गिरवाए हो, सील खंडन किए कराए हो, उन दुष्ट कर्मों का ही यह दारुण फल है। इस प्रकार विलापात करती हुई त्रिशला देवी को सखियां पूछती हैं कि हे सखी, किस कारण तुम इतना दुख करती हो? तब त्रिशला निश्वास डालती हुई इस कदर करती हैं कि हे सखियों, कहने योग्य कोई बात नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं मंदभागिनी हूँ, मेरा जीवन नष्ट हो गया। ऐसी कहती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती, तब पास रहने वाली शीतलोपचार करके उनके होश में लाती, फिर रोने लगती। किस समय शून्य चित्त होकर बैठ रहती, सखियां बारंबार पूछती हैं, तब वह रोती हुई गर्भ का स्वरूप कहकर फिर मूर्छित हो जाती। यह हकीकत जानकर सारा राज्य चिंतातुर बन गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस प्रकार समक्ष क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर शोक समुद्र के अंदर निमग्न हो गया। तब श्रमण भगवान महावीर देव ने अपनी माता का मनोगत दुख संकल्प जानकर अवधि ज्ञान से हृदय के अंदर विचार किया कि क्या किया जाए, किसके आगे कहा जाए, मोह की कैसी विचित्र गति है। मैंने तो माता के हित के लिए और सुख के लिए किया था, मगर वह दुख के वास्ते हुआ। जिस तरह से नारियल के जल में शीतलता के लिए कपूर डाला जाता है तो वह जहर बन जाता है, उसी तरह मेरा किया हुआ हित माता को अहित रूप हुआ। अहो, मुझे नहीं देखने पर भी माता पिता का इस प्रकार का स्नेह है, तो जब वे मुझे देखेंगे तब न जाने कितना प्रेम होगा। इसलिए माता पिता के जीते हुए मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यह अभिग्रह परमात्मा ने उस समय धारण किया और अपना एक प्रदेश हिलाया। उस एक प्रदेश के हिलने से जगत जननी के हृदय के अंदर कैसे आनंद की लहरें उठती हैं, उसका अब यहाँ पर बयान करते हैं। तब त्रिशला माता उस गर्भ को हिलते हुए, स्फुरते हुए, बढ़ते हुए जानकर अत्यंत हर्षित हुई, संतुष्ट हुई, हृदय में आनंदित होकर इस प्रकार बोली, अहो सखियो, मेरा गर्भ किसी ने हरा नहीं, गरा नहीं, मला नहीं, खीरा नहीं, नष्ट नहीं हुआ। पहले हिलता चलता नहीं था, अब हिलता चलता है, मुझे कोई विघ्न नहीं, मैं भाग्यशालिनी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, त्रिभुवन मान्य हूँ, मेरा जीवन प्रशंसनीय है। श्री पाशनाथ जिनेश्वर मेरे पर प्रसन्न है, गुरु महाराज भी प्रसन्न है, आजन्म आराधित जैन धर्म मुझे फला है, गोत्र देव भी मेरे पर राजी हुए हैं। इस प्रकार महारानी त्रिशला की रोम राजी हर्षित से पुलकित हुई, नेत्र कमल विकसित हुए, मुख कमल प्रफुल्लित हुआ। इस तरह महारानी का हर्ष स्वरूप देखकर वृद्ध स्त्रियां आशीर्वाद देने लगी, सत्वा स्त्रियां गीत गान करने लगी, गणिकाएं नाटक करने लगी, सारे नगर में अष्टमंगल स्थापित किए गए, गीत गाए जा रहे हैं, वाजिंत्र बज रहे हैं, तबला सारंगी से मधुर स्वर निकल रहे हैं, दुंदुभी मेघ के समान गरज रही हैं। इस प्रकार राज्य स्थान विशाल होने पर भी आज संकीर्ण हो गया। जिन मंदिरों में स्नात्र पढ़ाई जा रही है, कैदियों को जेल खाने से छोड़ दिए गए, मुनियों को वंदन पूर्वक प्रतिलाभा जाता है, साधर्मियों की भक्ति की जा रही है। इस प्रकार समग्र शहर में आनंद ही आनंद वर्त रहा है। कहने का परमार्थ यह है कि इस समय भगवंत ने यह अभिग्रह धारण किया कि माता पिता के जीते हुए मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा।
आवश्यक सूत्र में भी इस प्रकार का फरमान है कि 3 ज्ञान से संपन्न भगवान महावीर देव ने त्रिशला देवी के गर्भ में 6.5 महीने पूर्ण होने पर यह उपयुक्त अभिग्रह धारण किया था। तत्पश्चात त्रिशला माता ने स्नान किया, देव पूजा की, तिलक किया, विघ्न हरनाथ मंगल किया, वस्त्र आभूषण धारण करके इस प्रकार प्रवर्तती है। अतिशील आहार, अति शूर्ण उष्ण आहार, सूट मिर्च आदि का अति तीक्ष्ण आहार, गुड़ शक्कर आदि का अति मिष्ट आहार, अति घी वाला चिकना आहार, अति लुखा आहार इत्यादि अति सर्वत्र वर्ज दे, अर्थात अतिपन सब दूर टाला। गर्भवती स्त्री को जो विशेष खारा आहार करे तो बालक के नेत्रों में हानि होती है, अति ठंडा आहार करे तो बालक के शरीर में कंप वायु होता है, अति उष्ण आहार करे तो बालक बलहीन होता है। अधिक जलपान करने से, उकड़ आसन में बैठने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागरण से, लघु नीति बड़ी नीति रोकने से, इन 6 प्रकार से रोगोत्पत्ति होती है। गर्भवती स्त्री को ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब जिस ऋतु में जो जो भोजन गुणकारी होते हैं उनका बयान करते हैं। वर्षा ऋतु में यानी श्रावण भाद्र मास में नमक अमृत के समान होता है। शरद ऋतु में यानी आसोज कार्तिक के अंदर जल अमृत के तुल्य होता है। हेमंत ऋतु में यानी मगसर पोष के अंदर गाय का दूध अमृत के बराबर होता है। शिशिर ऋतु यानी माघ और फागुन के अंदर दही छाछ अमृत के बराबर होता है। वसंत ऋतु में यानी चैत वैशाख के अंदर घी अमृत के सदृश होता है। और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि जेठ आषाढ़ के अंदर गाला हुआ गुड़ अमृत के समान होता है। इसी तरह विशेष सेवन, गाड़ी, ऊंट आदि सवारी पर बैठना, पैदल मंजन करना, ऊंची नीची जमीन पर चलना, ऊंचे से कूदना, वजन उठाना, लड़ाई करना, दास दासी पक्षु वगैरह को पीटना, ढीले पलंग पर सोना, शरीर प्रमाण से छोटी या अधिक सैया पर शयन करना इत्यादि जो भी नहीं करने योग्य कार्य थे, सर्व का त्रिशला माता ने त्याग किया। सखिया भी इस प्रकार उसे समझाती कि हे सखी, तुम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलो, किसी के ऊपर क्रोध मत करो, पथ्य भोजन करो इत्यादि। जैसा जैसा सखिया करती जाती उस तरह से संपूर्ण मास पर्यंत सबका पालन करती हैं। त्रिशला महारानी रीति के अनुकूल ही भोजन करती, दिन को सोने वगैरह का त्याग करती, कारण कि दिन में सोने से गर्भ में रहा हुआ बालक ऊँघणिया होता है, बहुत अंजन लगाने से बालक अंधा होता है, रोने से चक्षु रोगी होता है, अधिक स्नान विलेपन से दुष्ट स्वभाव वाला व्यभिचारी होता है, तेल आदि के अधिक लोचने से कुष्ठ रोगी होता है, बारंबार नख काटने से कुनखी होता है, दौड़ने से चंचल, हंसने से काले दांत, काले जवान, काले तालुए वाला होता है, अति बोलने से वाचाल, अति सुनने से बहरा, अति खेलने से स्खलित इत्यादि, अति पंखा डोलाने से उत्पन्न होता है। त्रिशला महारानी ने इन सब का त्याग किया। त्रिशला माता प्रशस्त दोहला वाली, सम्मानित दोहला वाली, संपूर्ण दोहला वाली थी, अर्थात जो अभिलाषा उत्पन्न होती वह नृपेंद्र की ओर से तत्काल पूरी की जाती। इस प्रकार सुखपूर्वक सोती हैं, बैठती हैं और फिरती हैं। भगवान की माता को जो जो दोहले उत्पन्न हुए वे यहाँ पर बतलाते हैं। मैं सुपात्र महात्माओं को दान दूं, शिखर जी, शत्रु जी आदि श्रेष्ठ तीर्थों की यात्रा करूं, मुनिवरों के दर्शन करूं, देवताओं की आराधना करूं, कारागृह से दीन बंदी जनों को निकालकर उन्हें स्नान कराऊं, भोजन कराऊं, अनाथों को अपने मकान पर भेज दूं, समस्त पृथ्वी को कर्ज रहित करूं, नगर के लोगों को परम आनंद कराऊं, हाथी पर बैठकर हर्षपूर्वक नगर में भ्रमण करूं और दान दूं, समुद्र पान अमृत पान करूं, स्वधर्मी बंधुओं का सम्मान करके भोजन कराऊं, सौगंधित द्रव्यों को शरीर पर धारण करूं, आभूषणों से भूषित हूं इत्यादि पुण्य के कार्य करूं। उपरोक्त मनोरथों में से जो जो नृपेंद्र पूर्ण कर सकता था वह पूरा करता और जो नहीं कर सकता वह इंद्र आकर पूर्ण करता। इस तरह से सुख शांति से गर्भ का पालन करती हुई त्रिशला माता हर्षपूर्वक निवास करती हैं। भगवान के जन्म के समय की किस तरह की कैसी घड़ियां होती हैं उस समय का बयान करते हैं कि उस समय में यानी ग्रीष्म काल चैत्र सुदी 13 के दिन 9 मास 7.5 दिन संपूर्ण हो जाने पर सर्वग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर उच्च स्थान में प्राप्त होने पर मेष लग्न के दशांश में आया हुआ सूर्य परम उच्च गिना जाता है। वृष लग्न के तीसरे अंश में आया हुआ
चंद्र परम उच्च माना जाता है। कर्क लग्न के 5वें अंश में बृहस्पति परमोच्च समझा जाता है। मीन लग्न के 27वें अंश में आया हुआ शुक्र परम उच्च कहा जाता है। तुला लग्न के 20वें लग्न में आया हुआ शनि परमोच्च समझना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऊंच और नीच ग्रहों का फल दिखाते हैं। 3 ग्रह उच्च होने पर राजा बनता है, 5 उच्च ग्रहों से वासुदेव होता है, 6 उच्च ग्रहों से चक्रवर्ती बनता है और 7 उच्च ग्रहों से तीर्थंकर होते हैं। जन्म समय यदि 3 ग्रह नीचे स्थान पर हो तो वह राजकुल में उत्पन्न होकर भी दास होता है। 3 ग्रह उच्च स्थान पर विराजित हो तो हीन कुल में उत्पन्न होकर भी राजा बनता है और 3 ग्रह यदि अपने ग्रह में हो तो वह मंत्री होता है और अगर 3 ग्रह सूर्य के साथ मिले हुए हो तो वह बालक मूर्ख होता है। इस तरह से स्वप्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनाई संक्षेप में यहाँ पर बताया गया और परमात्मा के जन्म के समय किस तरह के कैसे उच्च ग्रह अपने अपने ग्रह स्थान पर थे, उसकी वह जन्म कुंडली के साथ जन्म वांछन का यहाँ पन्ना, जो कि कृष्णा माता ने जो 14 स्वप्न देखे हैं, उन स्वप्नों को बधाने के बाद पूज्य गुरुवर्य श्री के मुखार बंधु से जन्म वांछन का वह पन्ना श्रवण करके हम भी अपने आप को धन्यता का अनुभव कराएंगे। वह पल वह घड़ी धन्य होगी जब परमात्मा के जन्म समय की बधाई सुनकर हमारे कान, हमारे यह जीवन, हमारी यह जीवा और हमारा हृदय पवित्र पुनीत बनेगा। तो उन घड़ियों के साथ हम भी अपने जीवन को, तन मन धन को पवित्र बताए हुए परमात्मा के द्वारा और उनके माता त्रिशला देवी के द्वारा देखे हुए 14 स्वप्नों को बधाकर और अपने आप को आत्मा की उच्च गति की ओर पहुंचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावों के साथ जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।